हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले हमने ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी, ज्योग्राफी कर ली है हमने, केमिस्ट्री वो उसके बाद हिस्ट्री कर ली है और इकोनॉमिक्स का पोर्शन कर लिया है। मतलब लगभग 25 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा वो क्लासेस, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए। आज हमारा नया पोर्शन है, नया मतलब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है फिजिक्स। फिजिक्स से आज हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्जाम में। और इसमें यूपी के आर ओ के एग्जाम में तो मतलब जो साइंस है, साइंस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो इसलिए आज हमारा साइंस का है। तो साइंस के साथ अब आप इसके साथ अब क्या करिएगा, रिवीजन करिएगा साइंस फिजिक्स पोर्शन का। और उसके बाद पीवाईक्यू का रिवीजन करिएगा। इससे आपको ये होगा कि आपका जो टॉपिक तैयार नहीं होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक को कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है फिजिक्स है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है मात्रक, मापन या मापक यंत्र, या यूनिट, मेजरमेंट या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें यूनिट है पहला। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश मान तीव्रता के अंतरराष्ट्रीय मानक, एसआई इकाई क्या है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, कैंडेला हो जाएगा। किसका, कैंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगी, कैंडेला हो जाएगी इसकी मानक इकाई। इसमें देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, जो तीव्रता कैंडेला, लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पीयर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय आवेश की एसआई इकाई है। तो क्या है विद्युतीय आवेश की आवेश एसआई इकाई, कूलाम होती है। क्या, कूलाम होती है। विद्युतीय आवेश की एसआई इकाई कूलाम व कूलाम को उस आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो 1 एम्पीयर में की धारा प्रति सेकंड ले जाने वाले विद्युत चालक से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनमें से किस जोड़ी की इकाई समान है। किसकी मतलब दो की ऐसे कोई दो यूनिट है जिनकी इकाई समान होती है। शक्ति, दबाव नहीं, बल और कार्य गलत है। कार्य और ऊर्जा की इकाई जो है सेम होती है। देखिए कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान है। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट, दाब का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर पर स्क्वायर या पास्कल, तथा बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष लगभग बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 से इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। क्या, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है, किसकी है, विद्युत धारा की। किसकी, विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा, इसका मात्रक मतलब इसका वो सूत्र क्या होता है, विद्युत आवेश बटा समय, क्या, Q अपॉन T होता है। नेक्स्ट है अपवर्तनांक एवं एसआई इकाई क्या है। अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, विदाउट यूनिट होती है। कौन, अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष संबंधित है, दूरी से संबंधित होती है। प्रकाश वर्ष मतलब एक 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 लाइट ईयर में मतलब प्रकाश ने कितनी डिस्टेंस तय की, वो उसका मतलब वो होता है। तो इसको डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस की इकाई होती है ना। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हो। तो दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। लेकिन जो दूरी मापती है वो सबसे बड़ी पारसेक होती है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। धारा की एसआई इकाई क्या है, तो धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर होती है। क्या, एम्पियर होता है। धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। विद्युत शक्ति की इकाई को इसमें भी दर्शाया जा सकता है, किसमें, वोल्ट एम्पियर में। जो विद्युत शक्ति की इकाई जो है, एक तो मतलब एम्पियर होती है, नेक्स्ट मतलब वोल्ट एम्पियर भी कह सकते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुणे धारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने से किसकी गति की इकाई नॉट है। नॉट किसकी इकाई होती है, तो किसकी होती है, हवाई जहाज, एरो एरोप्लेन के मतलब नॉट में गति नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान, लंबाई और समय की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई मात्रक क्या है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, किलोग्राम, मीटर और सेकेंड होता है। माप तौल की अंतरराष्ट्रीय पद्धति को 1960 ईस्वी में स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत 7 मूल मात्रक, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला तथा पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। गतिज ऊर्जा का मानक इकाई क्या है, तो गतिज ऊर्जा की मानक इकाई क्या होती है, क्या हो जाएगा इसमें, गतिज ऊर्जा की इकाई सी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जूल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है।
इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट सेकंड किसकी एक इकाई है? तो वाट सेकंड किसकी एक इकाई है? एनर्जी की, ऊर्जा की वाट सेकंड एक इकाई है। P = W/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 पाउंड कितने औंस के बराबर होता है? तो 1 पाउंड कितने 16 औंस के बराबर होता है। कितने 16 औंस के बराबर होता है। 1 मीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है? 10⁹ मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर, 10⁶ मीटर = 1 मेगामीटर होता है। 1 पिकोमीटर इक्वल 10⁻12 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 10⁻3 मीटर होता है। 1 किलोवाट घंटा मेगाजूल के बराबर होता है। कितने मेगाजूल के बराबर? 3.6 मेगा जूल के बराबर। निकट में से 1 सेकंड का अरबवां भाग कौन सा है? 1 सेकंड का अरबवां भाग कौन सा है? तो कौन है? नैनो सेकंड है। क्या? नैनो सेकंड। नैनो सेकंड समय की एक इकाई है जो 1 सेकंड में 1 अरबवें हिस्से के बराबर है, यानी 1 सेकंड का 1/1 अरबवां या 10⁻9 सेकंड के बराबर होता है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा। क्या? किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मापक यंत्र या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप से संबंधित है? इसमें से मतलब भूकंप से संबंधित कौन है? सिस्मोग्राफ होता है। क्या? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भूकंप को मापी यंत्र है। बैरोमीटर वायु दाब मापी यंत्र है। कैलोरीमीटर रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों की ऊष्मा मापता है। कौन? कैलोरीमीटर। थर्मोमीटर क्या है? तापमापी यंत्र है। हवा के वेग को मापने वाले यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। क्या? एनीमोमीटर। हवा के वेग को मापने वाला एनीमोमीटर होता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रवों के आपेक्षिक घनत्व मापने की प्रयुक्त यंत्र है। पायरोमीटर इसका उपयोग सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। कार्डियोग्राम मनुष्य के हृदय गति को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट है आंशिक अवनालिका का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? जल प्रवाह। आंशिक अवनालिका का प्रयोग जल प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है। आंशिक अवनालिका खुले चैनलों और भरे गैर भरे पाइपों में जल प्रवाह को मापने का एक किफायती और सटीक तरीका है। नेक्स्ट है रिक्टर स्केल का उपयोग किस मापन में होता है? तो रिक्टर स्केल का किस में यूज होता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक का नापने के लिए किया जाता है। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर। देखो ये याद रखिए, वायु की आर्द्रता जो होती है हाइग्रोमीटर होती है, लेकिन द्रव का जो घनत्व होता है हाइड्रोमीटर होता है। वायु का वेग होता है एनीमोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण की आर्द्रता की माप करने वाला यंत्र है, तो क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। क्या? हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दबाव को मापता है। हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को मापता है। इनमोमीटर पवन के वेग को मापा करता है। इसके द्वारा मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप में मापा जाता है। किसके द्वारा? तो टेंसियोमीटर के द्वारा। किसके? टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। टेंसियोमीटर के द्वारा मृदा नमी तनाव प्रत्यक्ष रूप में मापा जाता है। इसके छिद्रपूर्ण सिरेमिक टिप और शीर्ष पर एक वैक्यूम गेज होता है। अब इसे मृदा में डाला जाता है तो सिरेमिक कप मृदा में नमी के संपर्क में आता है और वैक्यूम गेज मृदा में नमी तनाव को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है। स्फैग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो क्या मापा जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से? रक्त दाब मापा जाता है। क्या? रक्त दाब। नेक्स्ट है जिस उपकरण से वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है वह है बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर होता है। हाइड्रोमीटर द्रव के सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए, ओपिसोमीटर मानचित्र मापक के रूप में होता है। इसका उपयोग घुमावदार रेखाओं को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र के पानी में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है, तो क्या है? सोनार। सोनार से हम समुद्र में जो वस्तु मतलब डूबी या उबली होती है उसको नापते हैं, क्योंकि उसमें जो अल्ट्रावायलेट मतलब जो उसमें वो होती है वेव होती है वो वस्तु से टकराकर वापस आती है, तो उससे उस वस्तु का पता चल जाता है। उसको सोनार यंत्र से होता है। नेक्स्ट है भौतिक राशि का फिजिकल क्वांटिटीज है। इसमें पहला क्वेश्चन कितने से कौन सा सदिश राशि नहीं है? कौन नहीं है? विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, बाकी संवेग, बल का घूर्ण, विस्थापन ये सब सदिश राशि है। सदिश राशि होती है विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिश राशि भी देख लेते हैं। इसमें है द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, विद्युत धारा। देखिए जिसमें दिशा की
ऐसा मतलब ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, और सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यांत्रिकी, यूनिट आता है। इसमें जो है ऊर्जा मतलब एनर्जी का मिलाने के लिए दिया गया है कि मतलब कौन कौन सी केस में एनर्जी कन्वर्ट कर रही है। तो मोमबत्ती क्या है, ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा नहीं, यांत्रिक ध्वनि ऊर्जा नहीं, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ये हो जाएगा। मोमबत्ती में 3 हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, बल्ब हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सितार, यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, क्या यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, फिर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, इसमें भी लाउड स्पीकर, ये भी ऐसा हो जाएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जब गोली बंदूक से निकलती है तब उसकी स्थिर ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, किसमें होती है, काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है उसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक स्थितिज ऊर्जा का स्वरूप नहीं है, तो कौन सा इसमें नहीं है, बहता हुआ पानी में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और बाकी बाद में पानी का संग्रहण, संकुचित, स्प्रिंग, उठा हुआ हथौड़ा, ये सब में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। स्थितिज ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर वस्तु की गतिज ऊर्जा 300% बढ़ा दी जाए तो इसका संवेग कितना बढ़ जाएगा, तो कितना 100% बढ़ जाएगा, कितना 100% बढ़ जाएगा, 300% बढ़ दी जाए तो इसका संवेग 100% बढ़ जाएगा। K2 बराबर 3K प्लस K 4K हो जाएगा, K इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2M हो जाएगा। इसको मतलब इस फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे तो इसमें हो जाएगा 100% हो जाएगा। प्रसारित रबर बैंड पट्टा में किस प्रकार का ऊर्जा होता है, तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, प्रसारित रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, तो किस प्रकार की ऊर्जा होती है, इसमें हो जाएगा प्रसारित रबर बैंड में स्थित ऊर्जा होती है, क्या स्थितिज ऊर्जा होती है। जब रबर को खींचा जाता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, संचित हो जाती है, और जब छोड़ दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, ठीक है याद रखिएगा, क्योंकि तब वो मोमेंट में आ जाता है, जब छोड़ देते हैं तो उसमें वो गतिज ऊर्जा हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स आता है, बल से रिलेटेड है। इनमें से कथन बल के अनुप्रयोग की व्याख्या करता है, इसमें कौन सा मतलब बल के बारे में बताता है। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है, बल किसी वस्तु के चार्ज में परिवर्तन ला सकता है, बल ढकेल अथवा खींच सकता है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ए बी डी ई हो जाएगा, क्या ए बी डी ई। इसमें सी नहीं होगा क्योंकि बल किसी वस्तु के गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। बल एक बाह्य कारक है जो किसी पिंड के विश्रामावस्था की गति गति को बदलने में सक्षम है, ठीक है। बल एक सदिश राशि है। बाकी ये सारे पॉइंट दिए जो अभी हमने पढ़ा वही पॉइंट इसमें नीचे भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए किसके बराबर होता है, किसे संवेग परिवर्तन की दर के उस पर लगाए गए बल के बराबर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, बल, इसमें बल के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल का फॉर्मूला होता है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट है एक न्यूटन किसके बराबर होता है, किसको 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है, ठीक है, 1 किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वस्तु पर लागू कुल बल शून्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है इसमें, इसमें क्या होगा, वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या एक समान वेग से गति कर सकती है, क्या वस्तु या तो एक स्थिर अवस्था में रह सकती है या एक समान वेग से कार्य कर सकती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रैखिक संवेग या आवेग, लीनियर मोमेंटम या इम्पल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रेखीय संवेग के परिवर्तन के आधार पर कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, रॉकेट जो है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित है, किसके तृतीय नियम पर आधारित, या जो मतलब न्यूटन का तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ना, उसको हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अंतर्गत किसी वस्तु पिंड पर प्रत्येक के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण फ्रिक्शन के बारे में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन आ जाता है। इससे पहला क्वेश्चन निम्न में से कौन घर्षण का प्रकार नहीं है, तो कौन नहीं है, केंद्राभिसारी घर्षण है, लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, ये घर्षण के टाइप होते हैं, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, लोटनी घर्षण, सर्पी घर्षण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है,
तो कौन है? सतह का खुरदुरापन बढ़ाना, मतलब उसके सतह में घर्षण बढ़ाने के लिए उचित है। जैसे सरल आवर्त गति या घूर्णन गति के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन या रोटेशनल मोशन। इसमें पहला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन के कार्य का सिद्धांत क्या है? तो क्या है? अपकेंद्रण है, सेंट्रीफ्यूगल है। इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। केंद्र को छदम बल कहते हैं। अपकेंद्रण बल की दिशा केंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होती है। चीनी क्रिस्टलों में जल के दूर करने के लिए भी अपकेंद्रण बल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन के बारे में है। गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति होता है। ग्रेविटी एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। इसमें पहला क्वेश्चन, किसमें से किस जगह पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम हो सकता है? तो किसमें? ध्रुव पर किसी वस्तु का वजन अधिकतम होता है, ठीक है, और इक्वेटर पर सबसे कम या नहीं होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की गति तीव्र कर दी जाए तो ध्रुव पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या है? तो क्या हो जाएगा? समान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका अपनी गति के दौरान क्या होगा उसमें? तो उसमें क्या हो, वेग घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। वेग जो है घटता जाएगा लेकिन त्वरण एक समान रहता है। जी बराबर जीएमई अपान आर ई स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी के सापेक्ष निम्नलिखित परिवर्तन होता है। द्रव्यमान और भार दोनों घटते हैं। द्रव्यमान नियत रहता है और किंतु भार घटता है। केवल द्रव्यमान घटता है? नहीं, इसमें बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी। द्रव्यमान नियत रहता है परंतु भार घटता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा था उपग्रहों की गति या पलायन वेग, सैटेलाइट मोशन या एस्केप वेलोसिटी। इसमें पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय यान में भारहीनता का अनुभव किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है, यह तथ्य कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार स्वरूप में, न कि वृत्ताकार स्वरूप में परिक्रमा करते हैं, यह पहली बार किसने बताया था? किसने बताया था? ये जोहान्स केपलर ने बताया था। केपलर ने देखो लॉ भी दिया है, तो उन्होंने ही सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और एक उपग्रह जो उसके चारों ओर घूम रहा है के मध्य गुरुत्वीय आकर्षण बल एकाएक शून्य हो जाए तो उपग्रह क्या, मतलब क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा कि मूल कक्षा की स्पर्श रेखीय दिशा में समान वेग के साथ घूमता रहेगा। मूव ट्रांजिशनली टू द ओरिजिनल ऑर्बिट विद सेम वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी पर सेम ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के गुड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, श्यानता, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी एंड विस्कोसिटी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, साबुन का गोंद धुंधला क्यों दिखता है? तो क्यों दिखता है? क्योंकि साबुन का कणपुंज इतना बड़ा होता है कि प्रकाश को छितरा देता है, ठीक है। सॉफ्ट मैसेज आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पानी के एक बूंद में के न्यूनतम क्षेत्र में संकुचित होने की प्रवृत्ति किसके कारण होती है? किसी पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण होती है। नेक्स्ट है, साबुन का बुलबुला निम्नलिखित में से किसके कारण ग्लोबल आकार ले लेता है? तो किसके कारण लेता है? सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नलिका में पारे का नव चंद्रक होता है, क्या होता है? उत्तल, कॉन्वेक्स होता है। जो मतलब एक नलिका में जो पारे का नव चंद्रक होता है ना, मतलब जो बनता है उसमें उत्तल लेंस में होता है। क्या? उत्तल लेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तापमान में वृद्धि होती है तब द्रव का स्पर्श कोण क्या घटता है? क्या घटता है? जब तापमान में वृद्धि होती है तब द्रव का स्पर्श कोण घटता है। जब तरल का तापमान बढ़ जाता है तो आणविक कंपन बढ़ जाता है। क्या? आणविक कंपन बढ़ जाता है और इस प्रकार अंतर आणविक बल कमजोर हो जाता है। क्या? अंतर आणविक बल कमजोर हो जाता है। या पृष्ठीय तनाव और असंसर्जकता को कम करता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाता है तो तरल की न्यूनतम सतह क्षेत्र बनने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। इसका मतलब द्रव का सतह पर फैल जाता है। इस प्रकार संपर्क कोण घट जाता है। उत्प्लवता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, बोयोनेंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें पहला क्वेश्चन, एक नाव पानी में डूब जाएगी जब वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करेगी, तभी वो डूब जाएगी जब वह अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब स्टील से बनी एक गोल गेंद पारे से भरी बाल्टी में डुबोई जाती है तो गेंद सतह पर तैरती है, सतह पर तैरती रहती है। गेंद भरी और डुबोई जाती है तो गेंद जो है सतह पर तैरती रहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस्पात का घनत्व पारे के घनत्व की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए इसे तैरती रहती है। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने खोजा था? किसने खोजा था? आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने दिया था सिद्धांत। एक नाव में एक नदी को पार करते समय खड़े रहने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि
यह तंत्र या नाव और यात्रियों के गुरुत्व केंद्र को उच्च बनाए रखेगा, जिससे नाव की स्थिरता सुनिश्चित नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट मतलब नाव की स्थिरता सही नहीं रहती, इसलिए ऐसा मतलब करते हैं, उसमें खड़े नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लकड़ी का गुटका जल के पृष्ठ तौर पर रहते हैं, तैरते समय इस गुटके का आभासी भार कितना है? कितना? 0, शून्य होता है, उसका आभासी भार शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब प्रेशर। इसमें विभिन्न माप और आकार के 4 डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरा जाता है, तो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा, प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव समान होता है। किसी पात्र में द्रव को दाब किसी बिंदु पर उसके माप या आकार पर निर्भर नहीं करता है। चूंकि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह पे उस बिंदु की गहराई के एच द्रव के घनत्व डी तथा गुरुत्वीय त्वरण जी के गुणनफल के बराबर होता है। दाब P बराबर एच डी जी। क्या? एच डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब कुकर में भोजन शीघ्र पकता है, क्योंकि कुकर में बंद जलवाष्प द्वारा आरोपित दाब जल के क्वथनांक में वृद्धि कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व डेंसिटी। किसी पदार्थ का घनत्व मास द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ऊर्जा हीट के बारे में है। इसमें पहला क्वेश्चन है, मतलब पहला ताप तथा तापमापन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि हम शुद्ध जल में नमक को मिलाते हैं तो क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। क्या? क्वथनांक बढ़ जाएगा नमक मिलाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ऊर्जा ऊष्मा चालन विकिरण के से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, ग्रीष्म मौसम में पानी मिट्टी के मटके में ठंडा होता है, क्योंकि इसका सिद्धांत है, इसका है इवोपोरेशन का सिद्धांत है, वाष्पीकरण होता है जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचालक कुचालक ऊष्मारोधी, कंडक्टर नॉन कंडक्टर इंसुलेटर। इसमें पहला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे उत्तम चालक है चांदी है। क्या? चांदी है। तरंग वेव के बारे में, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे मुद्रा नोटों में जाल साजी पकड़ने में प्रयुक्त होती हैं? कौन सी तरह? पराबैंगनी तरंगे जो है नोटों के मतलब नकली और असली के पहचान के लिए यूज होती है। कौन? पराबैंगनी तरंगे। अल्ट्रा वायलेट वेव्स का यूज होता है। तरंग के दो क्रमागत तरंग श्रृंगों के मध्य की दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। क्या? वेवलेंथ कहलाती है। ध्वनि साउंड के बारे में, साउंड से है। इसमें पहला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती तरंगे सृजित करती हैं या क्या कहलाती हैं? क्या? वो सोनिक बूम कहलाती है। क्या? सोनिक बूम। सुपरसोनिक हवाई जहाज प्रघाती या शोक वेव्स सृजित करते हैं, इन्हें सोनिक बूम कहते हैं। या एक अत्यंत तेज और जोरदार आवाज होती है। ट्रांसवर्स वेव्स एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है, जिसके माध्यम से कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक अंदर ध्वनि तरंग में माध्यम के कण की गति करते हैं, तो क्या करते हैं? ए, अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे बिछोट के संचरण की दिशा में, ये समांतर दिशा में। अंतर ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम में चलती हैं तो इनके कणों के गति की दिशा माध्यम में तरंग की गति की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, अर्थात कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे बिछोट के संचरण की दिशा के समांतर दिशा में गति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर क्या है? तो मतलब इसमें क्या हो जाएगी? ए हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ध्वनि की चाल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्पीड ऑफ साउंड। तो ध्वनि की गति क्या होती है? गैस में न्यूनतम होती है। क्या? गैस में न्यूनतम होती है। हाइपरसोनिक स्पीड से क्या समझते हैं? तो हाइपरसोनिक स्पीड से आप क्या समझते हैं? गति जो ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक है। क्या? गति जो गति की ध्वनि से 5 गुना अधिक है। नेक्स्ट है लाइट, प्रकाश की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ लाइट। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रकाश सर्वाधिक तीव्र गमन करता है पानी में। कहाँ? पानी में सबसे तेज गमन करता है। निर्वात में 3 × 10⁸ है। जल में 2.25 × 10⁸ है। तारपीन तेल में 2.04 × 10 है। कांच में 2 × 10⁸ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? 8 मिनट कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 8 मिनट दिया है, तो 8 मिनट के समय लगता है। ठीक है, इसमें 8 मतलब 8 मान लिया जाएगा। क्या? 8 ही सही मान लिया जाएगा, बाकी 8 मिनट कुछ से मिनट होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। जब प्रकाश पृथ्वी का वायुमंडल में प्रवेश करता है तब इसका प्रकीर्णन होता है। इसके प्रकीर्णन का कारण है क्या? है धूल, धुआं और गैस। क्या?
धूल, धुआं और गैस इसका कारण है कि इसका प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? डी, दूध और मंड का घोल जो है टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। कोहरे और धुंध द्वारा किस रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है? तो किसका? लाल रंग का। लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची इमारतों के शीर्ष पर खतरे के निशान के रूप में लाल रंग को स्थापित किया जाता है इसमें, जिससे जिससे कि दूसरों को आसानी से दूर तक दिखाई दे। इसलिए क्या किया जाता है? क्योंकि लाल रंग जो है धुंध और कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। क्या? ऊंची इमारतों के शीर्ष पर खतरे के निशान के रूप में लाल रंग स्थापित किया जाता है, जिससे कि दूसरे की आसानी से दूर तक दिखाई दे। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का धुंध और कोहरे द्वारा सबसे कम प्रकीर्णन होता है। जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसकी प्रकीर्णन सबसे कम, तथा जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संगत उत्तर है जिसमें कहा गया है कि सूर्य उदय और अस्त होते समय दृश्यगत रूप से प्रमुखता प्रतिभाषिक होता है? तो कौन है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दूर स्थित लंबी बिल्डिंग की पूरी लंबाई को किस दर्पण के माध्यम द्वारा निश्चित रूप से देखा जा सकता है? तो किसके कौन से दर्पण को देखा जा सकता है? बी, उत्तल दर्पण को। क्यों? उत्तल दर्पण को। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतीत होता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव और उसके मुख्य फोकस के मध्य है। नेक्स्ट है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है उत्तल दर्पण होता है। क्या? उत्तल दर्पण। परिवर्तन के नियमानुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बराबर होता है। क्या? बराबर होता है। नेक्स्ट है, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, बाहर की वक्रावली परावर्तन सतह वाले दर्पण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण। क्या क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण कहा जाता है। नेक्स्ट है, परावर्तन का नियम किसके लिए उपयुक्त होता है? किसके लिए उपयुक्त होता है? उनके आकार को ध्यान में रखते हुए सभी दर्पणों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप दर्पण से चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखता है वह दर्पण हो सकता है। कौन हो सकता है? वो समतल या उत्तल दर्पण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को एक समतल दर्पण के समान 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो क्या हो जाएगी? गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर। क्या? 80 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है, यदि एक वस्तु का अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो क्या हो जाएगी? दर्पण के पीछे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैलरी में कोई दर्शक किसी स्थिर समतल दर्पण की ओर 2.5 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो दर्पण के सापेक्ष दर्शक का प्रतिबिंब की चाल है, तो क्या हो जाएगा? इसमें 5.0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा दर्पण की ओर। ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो इसका टिमटिमाने का कारण क्या है? इसमें है कि अपवर्त सांकेतिक में प्रकाश का अपवर्तन, भिन्न भिन्न परतों से अपवर्त सांकेतिक में प्रकाश का अपवर्तन ही तारों के टिमटिमाने का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मृग तृष्णा का कारण निम्नलिखित है, कौन सा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। देखो इसमें और कौन सा, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, कांच में आई दरार का चमकना, हीरे का चमकना आदि को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लेंस है उत्तल अवतल के बारे में है, तो इसमें कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, लिखित लेंसों में से किसका इस्तेमाल आप शब्दकोश के छोटे कणों को पढ़ने के लिए करेंगे? तो कौन सा है इसमें? एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? तो कौन नहीं लाया जा सकता है? चिकनी मिट्टी, क्ले का यूज नहीं कर सकते, बाकी जल, कांच और प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक गोलीय दर्पण और एक पतले गोलीय लेंस में प्रत्येक की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। ये दर्पण और लेंस किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के हैं? दोनों अवतल लेंस हैं, बहुत कॉनकेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? अभिसारी लेंस। किसे? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को, अभिसारी लेंस भी क्या कहते हैं। ह्यूमन आई के बारे में है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अपना प्रतिबिंब पर निर्मित करती है, किस पे प्रतिबिंब बनाता है? जो है मानव नेत्र, तो किस पे बनाता है?
रेटिना पर, किस पे? रेटिना पर बनाता है, किस पे? रेटिना पे बनाता है अपना प्रतिबिंब मानव नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर होती है न्यूनतम स्पष्ट दूरी। नेक्स्ट है, पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला पेशी तंत्र तनपुट या डायफ्राम है, तो क्या हो जाएगा इसमें? आइरिस हो जाता है, क्या? आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में उपस्थित प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो प्रकाश की तीव्रता में प्रति संवेदी होती हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? रॉड कोशिकाएं होती हैं, छड़ी कोशिकाएं, रॉड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट है, दृष्टि वैषम्य में इलाज हेतु किस प्रकार के लेंस होते हैं? तो किसका प्रकार? बेलनाकार लेंस, सिलेंडरिक लेंस का यूज करते हैं, क्या? सिलेंडरिक लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, चक्षुजल और ताल के बीच में ब्लैक ओपनिंग को क्या कहते हैं? तो ब्लैक ओपनिंग को क्या कहते हैं? ब्लैक ओपनिंग को क्या कहते हैं? आंख की पुतली कहते हैं, क्या? गोल काला बिंदु कहते हैं, क्या? गोल काला बिंदु कहते हैं, ब्लैक ओपनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाभित लेंस की जरूरत किसको सही करने के लिए होती है? किसको सही करने के लिए? जरा दृष्टि दोष, पायरस बायोपिया का यूज, बायोपिया का दूर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को क्रमशः किस उपयोग द्वारा सही किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा इसको सही किया जा सकता है। कौन? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। मायोपिया एंड hypermetropia can be corrected by using perspective, तो क्या हो जाएगा? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है? तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? जो मतलब निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है, उसको क्या? हाइपर परमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपर पैरोमेट्रिया। तो इसमें इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति दूर की वस्तु स्पष्ट दिखलाई दे और नजदीक की वस्तु दिखलाई ना दे, तो हम कहते हैं कि वह व्यक्ति दूर दृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया दोष से पीड़ित है। इसमें नेत्र लेंस के गोलाई कम और फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की क्षमता घट जाती है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, क्या? प्रतिबिंब जो है रेटिना, देखो रेटिना पे बनती है तो हमें स्पष्ट और क्लियर दिखाई देता है, नॉर्मल जो है आईज में रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम हो जाएगी हाइपरमेट्रोपिया की, तो रेटिना के पीछे बनने लगेगा प्रतिबिंब, इसलिए क्लियर नहीं दिखाई देगा। नेक्स्ट है, प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक चिकित्सीय उपकरण इंडोस्कोप के सिद्धांत पर काम करता है, तो कौन काम करता है? संपूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है, टोटल इंटरनल इन्फ्लेक्शन जो है, किस पे काम करता है? एक चिकित्सीय उपकरण जो है इंडोस्कोप जो है, इस पे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इंद्रधनुष, डायस्पोरा ऑफ लाइट या रेनबो। इसमें पहला क्वेश्चन इनमें से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? तो पीला प्राथमिक रंग नहीं, क्योंकि ये व्हाइट एंड येलो का व्हाइट एंड लाल, हरे एवं नीले रंग का प्राथमिक रंग है। कहते हैं रंगीन टेलीविजन प्राथमिक रंग का प्रयोग होता है, दो प्राथमिक रंगों के आपस में मिलाने से प्राप्त द्वितीयक रंग होता है। लाल, हरा एवं नीला ये प्राथमिक कलर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? तो इसको क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं, क्या? विक्षेपण या डिस्पर्सन कहते हैं, प्रकाश के कई रंगों में विभक्त होने की क्रिया को। नेक्स्ट कितने से प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो कौन सा कम होता है? रेड, रेड जो है सबसे कम विचलित है, इसलिए देखिए पावर हाउस या मतलब जो बहुत दूर तक दिखाई देना होता है, तो लाल जो है उसमें रेड लाइट ही लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म जो गुजरने पर कौन से रंगों की किरणें सबसे अधिक मुड़ती हैं? तो कौन सी? बैगनी जो है, वायलेट किरण जो है सबसे अधिक मुड़ती है किसमें? प्रिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, 7 कलर होते हैं, बैगनी, नीला, पीला, गहरा नीला, हरा नीला, नारंगी, वॉयलेट, ब्लू, येलो, रेड, इंडिगो, ग्रीन और ऑरेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष में सीमांत रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में सीमांत रंग कौन? बैगनी तथा लाल होते हैं। वॉयलेट एंड रेड जो है सीमांत रंग होते हैं, मतलब साइड साइड के रंग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेश आता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें पहला क्वेश्चन, 2A की विद्युत धारा 10 ओम के प्रतिरोध से 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, प्रतिरोध में से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा है, तो कौन है? 2C हो जाएगा, 2 कूलाम हो जाएगा।
ये फॉर्मूला है, कुल आवेश बटा कुल समय 2400, मतलब इसको कूलाम निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो 2C आ जाएगा। विद्युत परिपथ सर्किट के बारे में है, सर्किट का टॉपिक हम कर लेते हैं। सर्किट है, इसमें पहला क्वेश्चन है, जब घर का मुख्य स्विच बंद हो जाता है तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? जीवित तार और उदासीन तार कट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अच्छे तापक के साथ एक फ्यूज तार बार बार जल जाती है तो फ्यूज तार का उपयोग करने का सलाह दी जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? डी, ज्यादा त्रिज्या वाले फ्यूज तार का यूज करने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट है, ए और बी दो बिंदुओं के बीच समानांतर तरीके से दो उपकरण जुड़े हैं, दोनों बिंदुओं के बीच वह भौतिक मात्रा जो समान रहेगी वह है, कौन है? वोल्टेज है, क्या? वोल्टेज है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड कोड के अंतरराष्ट्रीय परिपाटी के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत प्रयुक्त तारों को विद्युत रोधी आवरण इस प्रकार होती है। तो किस प्रकार होता है? क्या हो जाएगा? विद्युतमय लाल, उदासीन काला और भू संपर्क तार हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता, ओम का नियम, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ओम लॉ। इसमें पहला क्वेश्चन, वो पदार्थ जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है वह कहलाता है। तो जिसमें बड़ी मात्रा में धारा को प्रवाहित किया जाता है वो क्या कहलाएगा? उसको चालक है। कंडक्टर जो है, कंडक्टर से धारा प्रवाहित होती है तो उसे कंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ विद्युत रोधन के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? कौन सा? निकेल जो है विद्युत रोधन के लिए प्रयुक्त नहीं होता, बाकी कांच, कठोर रबड़ और एबोनाइट के निकल से धारा ट्रांसफर हो सकती है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई धातुओं में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो इसमें सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन है? सिल्वर है, चांदी का होता है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस के बारे में है, रेजिस्टेंस होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, विद्युत रोधी का विद्युत प्रतिरोध होता है तो क्या हो जाएगा? उच्च होता है, क्या? हाई होता है, हाई टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिए गए धातु के तार को विद्युत प्रतिरोधक किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति वोल्टेज क्या है? तो कितना होता है? 220 वोल्टेज होता है, जो एसी के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, इसको हम कल करेंगे, आज इतना ही करते हैं क्योंकि लगभग 1 घंटे क्लासेस हो चुकी हैं। अब इसके बाद कल करेंगे क्योंकि आपको टॉपिक रिवाइज करके देन पीवाईक्यू रिवाइज करना तो मतलब काफी टाइम जाता है, तो इसलिए आज इतना ही रखेंगे, इतना आप करिए, फिर नेक्स्ट क्लास हम कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। थैंक यू दोस्त।